Good morning, masters. Good morning, Supriya madam, and good morning, Deepthi madam. Good morning. Good morning. Good morning. So आज हमारे इस प्रातःकाल ध्यान में मुख्य अतिथि के रूप में मास्टर्स आए हुए हैं और आज के हमारे जो मास्टर्स जो हमें अपने नॉलेज से एनलाइटन करेंगे, सुप्रिया मैडम जी। सुप्रिया मैडम जी जितने सरल और स्वभाव के दिखते हैं, उतने विनम्र दिखते हैं, बट शी इज सच अ टैलेंटेड मास्टर. Ma'am, we welcome you. She is Thank a you, medical ma'am. Thank you. analyst and Thank you, ma'am. a spiritual counselor too. So, ma'am, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमें आपकी नॉलेज से एनलाइटन करें. Thank you, And ma'am. मुझे also स्टेज पे welcome. बुलाने के लिए Thank you, madam. And we also सर्वप्रथम श्री पितामह पत्री जी को नमन करती हूँ और हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट फाउंडर को भी नमन करती हूँ. मैं अपना जर्नी थोड़ी लाइट वे में बता सकती हूँ. Ma'am, please, madam. It will be inspiring. शॉर्टली इन शॉर्ट. Yeah, sure, madam. वैसे तो मेरी जर्नी तो 2005 से शुरू हुआ. रामराजू सर 2005-06 से रामराजू सर के साथ. वैसे तो मुझे बचपन से ही एक क्वेश्चन था. जब मैं 10 साल की थी तो मेरी नानी गुजर गई थी, तो सब लोग रो रहे थे. फिर उन्होंने कहा कि मर गई है. मतलब मुझे वहां क्वेश्चन आया था कि मरना मतलब क्या है, मरना मतलब क्या है, और मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं. दिखाई नहीं देंगे, यहाँ तो दिखाई नहीं देंगे, फिर कहाँ जाते हैं. वो डाउट मुझे 10 साल के उम्र में आया था. फिर वो ऐसे ऐसे बढ़ते उम्र में थोड़ा दब गया था. फिर बाद में आया. फिर 99 में मेरी शादी हुई तो मेरे ससुर जी भी ध्यान के मार्ग में थे. वो गुरु है, दीक्षा देते हैं. इस तरफ साउथ इंडिया की तरफ तो ऐसे गुरु हैं जो अपने शिष्यों को एक बीज मंत्र के साथ दीक्षा देते हैं. तो उन्हीं को वो मंत्र देते हैं और ध्यान के बारे में बताते हैं. तो मेरे ससुर जी भी वैसे ही एक गुरु है. तो वहां उनके मुंह से सुना था ध्यान का वर्ड. पर तब तो मुझे इतना कुछ मतलब पता नहीं था ध्यान क्या मतलब क्या है और कैसे करते हैं. तो मेरे ससुर जी कहते थे कि मैं एस्ट्रल ट्रैवल कर चुका हूँ. मतलब यहाँ बैठ के ध्यान के द्वारा मैं हरिद्वार ऋषिकेश देख के आया हूँ और पिछले जन्म भी देखे. मुझे बहुत अजीब लगता था. फिर लगता था कि शायद झूठ बोल रहे हैं, लेकिन नहीं होता था. तब तो हमें एबीसीडी भी पता नहीं था ध्यान के बारे में, और एस्ट्रल ट्रैवल तो बहुत दूर की बात है. तो मुझे लगता नहीं था कि वो सही कह रहे हैं. जब भी वो पूजा घर में जाते थे 1 घंटा लगाते थे. मतलब भगवान की पूजा नहीं करते थे, पर ध्यान की मुद्रा में ऐसे बैठते थे. फिर बैठ के 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद बाहर आते थे. तो आध्यात्मिक पुस्तकें तो मेरे ससुर जी के पास बहुत सारे हैं. मतलब इतने हैं, एक बोर्ड का बोर्ड भरा होगा. तो मैं कभी बुक्स के बारे में भी इंटरेस्ट नहीं था मुझे, तो मैं पढ़ती नहीं थी. उसके बाद जब 2006 या 5 में शायद मेरा छोटा बेटा नहीं हुआ था, तब रामराजू सर से मुलाकात हुई. मेरे पति और रामराजू सर एयरफोर्स स्टेशन में ही कोलिग्स थे. तो वहाँ पहले तो ध्यान के बारे में पीएसएसएम के बारे में बताया. पहले तो हम इतना लाइटली लिया था और कभी कभी करते थे. चंडीगढ़ में जब पोस्टिंग आया मेरे पति का दूसरी बार, तो वहां भी रामराज सर आए थे. फिर वहां भी बताते थे कि मेडिटेशन कर रहे हो कि नहीं, मेडिटेशन से ऐसे होता है ऐसे होता है. अब हमारा जो भी बीमारी है वो हील होती है मेडिटेशन से. तो मुझे डाउट होता था, आंखें बंद करके ऐसे चुपचाप बैठने से हमारे बीमारी कैसे दूर होगी. फिर भी मन की शांति के लिए, मतलब इतना पीस लगता था, इसलिए मैं कभी कभी करती थी. दिन में एक बार या फिर हफ्ते में एक बार, ऐसे रूटीन नहीं करती थी रेगुलरली, पर करती थी हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार. तब से मुझे ध्यान के बारे में पता चला और पत्री सर के बारे में भी पता चला, पीएसएसएम के बारे में पता चला. उसके बाद 2019 में जनवरी फरवरी में शायद, तो मेरे पति के साथ वो रेगुलर टच में थे मेरे रामराजू सर. तो रामराजू सर हर महीने या फिर 2-3 महीने में एक बार फोन करते थे मेरे पति को
क्या सर क्या चल रहा है, मेडिटेशन कर रहे हो कि नहीं? तो मेरे पति कहते थे कहाँ कर रहे हैं, कभी कभी कर रहे हैं। ऐसे ही 15 दिन में एक बार होता था हमारा मेडिटेशन। तो तब उन्होंने मेरे पति को कहा एयरफोर्स मतलब डिफेंस वालों के लिए एक हम ग्रुप बनाया है, उसमें मेडिटेशन सिखा रहे हैं, आप जुड़ जाइए। तो उसमें मेरे पति जुड़ गए। फिर 1 घंटा मेडिटेशन होता था और 1 घंटा थियरी सुनते थे मेरे को। तो मैं कहती थी 1 घंटा तो मेडिटेशन हो गया, तो रूम में बैठ के क्या कर रहे हो? तो मेरे पति कहते थे वो नॉलेज ले रहा हूँ जो ध्यान से हमें मिलता है, और ध्यान के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या होता है बॉडी में, फिर माइंड में, हमारे सोल ग्रोथ में क्या क्या चेंजेस आती हैं, उसके बारे में बता रहे। तो मैं पहले तो इतना इंटरेस्टली देखती नहीं थी। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद मेरे पति ने इंसिस्ट किया कि मुझे आप भी क्लास ज्वाइन करो, मेरे साथ बैठो, मेडिटेशन करो, फिर उसके बाद थियरी भी सुनो, आपको अच्छा लगा तो आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। तो मैंने मेडिटेशन किया, फिर थियरी सुना। तो इतना नॉलेज था उसमें कि हम अपने श्वास के साथ रहते हुए, अपने सांसों को अपने अंदर लेते हुए, बाहर लेते हुए, उसको ध्यान में कैसे लाते हैं, और हम इनर जर्नी करने से इतना पीस मिलता है। उसके साथ साथ हम क्या नॉलेज ले सकते हैं, सोल्स जर्नी क्या है, ऑस्ट्रल ट्रैवल क्या है, और 7 बॉडीज क्या है, कितने ब्रह्मांड है यूनिवर्स में, कितने गैलेक्टीज है उसमें, ब्रह्मांड में। मतलब हर एक चीज के बारे में एक एक सेशन में मुझे क्लैरिटी मिलती गई। पहले तो हम यही सोचते थे कि हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, बस इसी के लिए हम इस माया मोह में फंस के हम बस इसी में यहाँ ही जन्म लेते हैं, यही मर जाते हैं। बस हम फिजिकल नीड्स, बंगला, गाड़ी, या फिर हमारे घर, रोटी, कपड़ा, मकान, इसी में ही हमारा संतुष्टि हो जाता था, यही हमारा जीवन है, यही सोचते थे। पर उसके ऊपर भी अदर साइड भी होती है। ये तो फिजिकल बॉडी के लिए ही ये नीड है, लेकिन जो सोल की एनर्जी के लिए, सोल की जो फूड है वो ध्यान है। इसके बारे में मुझे वहां पता चला। तो एक एक क्लास अटेंड करते हुए मुझे एक एक नॉलेज मिलती गई। फिर उसके बाद स्पिरिचुअल टैबलेट का बारे में मुझे पता चला। मेरे पति ने कहा ये डॉक्टर जीके सर हैं जो स्पिरिचुअल टैबलेट्स फाउंडर हैं। मेडिटेशन थ्रू ही हमारे बॉडी में जो भी बीमारी है वो बिना टैबलेट के स्पिरिचुअल विजडम से हमें हील कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा स्पिरिचुअल टैबलेट, वो कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा। सुनने में भी बहुत अजीब लगता है ना, स्पिरिचुअल टैबलेट, टैबलेट खाने वाली नहीं है, फिर भी हमें बीमारी से दूर भगाती है। कैसे भगाती है वो चेक करना था मुझे। तो मैं वहाँ क्लासेस अटेंड करना शुरू किया। हफ्ते में 2 बार थी। दीप्ति मूलचंदानी मैडम भी मेरे कोलीग है उसमें। पहली बैच हमारा हिंदी था, हिंदी का पहली बैच में हम लोग थे। यहाँ देखिए यूनिवर्स का मतलब ये मेरे सोल फ्रेंड्स सारे हिंदी नॉर्थ इंडियंस ही है, बल्कि मैं साउथ इंडियन की हूँ, तेलुगु वाली हूँ। तो 25-20 सालों से जीके सर स्पिरिचुअल टैबलेट्स भी सिखाते थे तेलुगु में, और पीएसएसएम मूवमेंट भी यहीं से हुआ है आंध्रा में। फिर भी मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है उसका। नॉर्थ इंडियन मास्टर से जब जुड़ी तो पूरा नॉलेज आता गया। तो मैं वहां ये जान पाई कि हाँ, हमारे सोलमेट्स जहाँ होते हैं हम वहां कनेक्ट जरूर हो जाते हैं, भले ही वो दूर किसी भी देश में हो, किसी भी जगह में हो, हमारे सोलमेट्स हमारे साथ मिल ही जाते हैं जब हमारा टाइम आएगा। तो वो मुझे पता चला। तो फिर वहां विजडम लेते लेते अब सीनियर काउंसलर की तरह मैं अभी काउंसलिंग कर रही हूँ। कोई भी बीमारी हो वो साइकोसोमैटिक बीमारी होती है। जब हम हमारे थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करते हैं, वही हमारी बीमारी रूट कॉज से क्लीन होती है। बीमारी फिजिकल बॉडी में बाद में आती है, पहले वो सोच के द्वारा हमारे एथरिक बॉडी में आती है, उसके बाद हमारी फिजिकल बॉडी में दिखाई देती है। ये नॉलेज मुझे जीके सर के थ्रू मिला है। So thank you to GK sir once again. Thank you to पत्री sir once again. तो इस स्पिरिचुअल टैबलेट्स के कॉन्सेप्ट में मैं आज एक 1 टैबलेट सीरीज के कॉन्सेप्ट, 1 टैबलेट सीरीज के कॉस्मिक एनर्जी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ आज।
दीप्ति मैम, यस यस यस। स्लाइड शेयर करोगे? अच्छा मैं करूं? हाँ हाँ। कॉस्मिक एनर्जी के बारे में किसी को पता है तो हैंड रेस कीजिएगा और बताइएगा कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है। मैम, जो एनर्जी यूनिवर्स से हमको आता है उसे कॉस्मिक एनर्जी। यस यस, करेक्ट मैडम। वैसे तो एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई होती है, हमें ये पता नहीं है कि ब्रह्मांड में पूरा यूनिवर्स में एनर्जी फ्लो होती रहती है। उसे बस हमें ऑब्जर्व करने की विधि पता चलना चाहिए, वो मेथड हमें मालूम होना चाहिए। देखिए हम लोग जब सोते हैं ना, तो उठने के बाद हमें इतना रिलैक्स्ड और एनर्जेटिक फील होता है हम, है ना। मैंने बताया था ना, कॉस्मिक एनर्जी मतलब विश्व में पूरा भरी रहती है, बस उसको हमें ऑब्जर्व करने की मेथड पता होना चाहिए। जैसे कि हम सोते हैं रात में, जब हम नींद में जाते हैं तो हमारे जो माइंड है काम हो जाती है, हमारा मुंह आंखें सब बंद हो जाती है। तब हमें अनएक्सपेक्टेडली अनकॉन्शियसली हम यूनिवर्स का जो कॉस्मिक एनर्जी है वो लेते हैं। जब सुबह उठते हैं तो हमें लगता है हम पूरे एनर्जेटिक है, फिर फ्रेश फील करते हैं हम लोग। तो उसका कारण क्या है कि हमें अनकॉन्शियसली वो कॉस्मिक एनर्जी नींद में मिलती है, तो हमें पता ही नहीं है कि यूनिवर्सल जो कॉस्मिक एनर्जी है वो हमें मिलती है हर रोज, ये किसी को भी पता नहीं है। जब ध्यान करते हैं तभी हमें पता चलता है, जो ध्यानियों को ही ये पता चलता है कि हर रोज हम कॉस्मिक एनर्जी को नींद के थ्रू हमें मिलती है। तो वो एक एनर्जी जो है वो हमें नींद के द्वारा आती है। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो वो हमें कॉन्शियसली हम लेते हैं उसको एनर्जी को। वो 1 घंटा मेडिटेशन 6 घंटे नींद की बराबर होती है, क्योंकि हम कॉन्शियसली उसको लेते हैं उस कॉस्मिक एनर्जी को। हम मेडिटेशन में क्या करते हैं, आंखें बंद, हाथ ऐसे फोल्ड कर लेते और हमारे ऑब्जर्व करते हैं हमारे सांस को, आती हुई सांस और जाती हुई सांस, और थॉट को हम कंट्रोल करने के लिए माइंडफुल स्टेट में आते हैं। तो उस दौरान हमारी कॉस्मिक एनर्जी 6 गुनी हमारे अंदर फ्लो होती है। जैसे नींद में जितना होता है ना, उससे 6 गुना ज्यादा हमारा कॉस्मिक एनर्जी आती है। इसीलिए हमारा जो हीलिंग होती है, जो नींद में होती है, उससे ज्यादा मेडिटेशन से हमें जो भी बीमारी होती है उससे हम जल्दी बाहर आ सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी हमारे एनर्जी ट्यूब्स के द्वारा, मतलब ब्लड के सर्कुलेशन से हमारे पूरे बॉडी में फ्लो होती है, और एनर्जी बॉडी में जहां भी ब्लॉकेजेस होती हैं उसको वो फ्लो निकाल देती है। एनर्जी ब्लॉकेज जो भी होती है, हम लोग एनर्जी ब्लॉकेजेस के थ्रू ही हम बीमारी को पाते हैं। जहां जहां हमारी एनर्जी ब्लॉकेज होती है वो 6 मंथ्स के बाद हमें शरीर में बीमारी के तौर पे दिखाई देता है। तो उस एथेरिक बॉडी में जो भी ब्लॉकेजेस है वो कॉस्मिक एनर्जी से, वो मेडिटेशन थ्रू हम जब ऑब्जर्व करते हैं, वो कॉस्मिक एनर्जी हमारे बॉडी के ब्लड वेजल्स के थ्रू, हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड का, वो एनर्जी ट्यूब्स को क्लीन करते हुए जाती है। तब हमारा हीलिंग हो जाती है हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी का और मेंटल लेवल में भी हमारा इलनेस जो भी होता है वो क्लीन होती है। और ये हम कॉस्मिक एनर्जी को मेडिटेशन थ्रू भी पा सकते हैं और नेचर के थ्रू भी पा सकते हैं, और बच्चों के साथ जब खेलते हैं उसमें भी कॉस्मिक एनर्जी होती है, और ट्रैकिंग करते हैं उसमें भी कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, और समुद्र के मतलब बीचेस में जब जाते हैं तो वहां भी हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। मतलब यहाँ हम जितना नेचर के साथ कनेक्ट रहेंगे उतनी हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होती है। नेचर में जब रहते हैं तो हम अबेंडेंस ऑफ कॉस्मिक एनर्जी को हमारे अंदर ग्रैस्प कर सकते हैं। जैसे कि हम ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हुए क्या होता है, हम उसी स्टेट में रहते हैं। मेडिटेशन का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना और थॉटलेस स्टेट में रहना। तो जब हम ट्रैकिंग करते हैं तो हमारा सोच एक ही तरफ रहते हैं, हमारा थॉट बस वो ट्रैकिंग में जाना है
और आनंद से उसको एंजॉय करते हुए हम करते हैं वो ट्रैकिंग। और हम जब जंगल में जाते हैं या फिर फॉरेस्ट में या फिर पेड़ पौधों के साथ, हम नेचर के साथ जब जुड़ते हैं, तो उनको देखते हुए हमारे अंदर जो आनंद आता है, उसको देखते हुए वो थॉट हमारा बस वही, उसको देखते हुए वही रुक जाता है। मतलब हम फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में उस टाइम को नहीं देखते हैं, सोचते नहीं, बस नेचर को एंजॉय करते हुए इधर उधर देखते हुए हम एंजॉय करते हैं। तो उस थॉटलेस प्रोसेस में भी हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। जिस प्रेजेंट मोमेंट में हम रहते हैं वो हमें एनर्जी देता है। और बीच में जाके हम उसके समुद्र में हम जब खेलते हैं तो हम वहां भी एंजॉय करते हैं। तो उस प्रेजेंट मोमेंट में रह के मतलब थॉट नहीं रहता उस टाइम में हमें, बस बीच में खेल रहे तो उसी खेल के मस्ती में रहते हैं हम लोग, समुद्र के लहरों के साथ खेलते हुए, उस प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए। जब हम नेचर के साथ रहते हैं तो हमें कॉस्मिक एनर्जी, अबंडेंस ऑफ कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। वैसे ही हम बच्चों के साथ खेलते हैं तो उनके जो मासूम चेहरा है और उनकी जो इनोसेंस है, उनकी जो स्माइल है, उनकी जो छोटी छोटी हरकतें हैं, उसको देखते हुए हम एंजॉय करते हैं। तो उसमें भी हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। जो यूनिवर्स में होती है वो एनर्जी हमें उनके थ्रू भी मिलती है। और उसके साथ साथ हम जब फाइन आर्ट्स जैसे 64 आर्ट्स है, संगीत सीखना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना या फिर डांस, जो आर्ट्स है, आर्ट्स फॉर्म में हम जब हम अपने आप को उसमें उतार के उस टाइम पे हम करते हैं, उसमें भी हम कोई थॉट नहीं रहता हमारा उस टाइम पे। तो जब हम पेंटिंग करते हैं तो बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं, ये करना है तो ये फोटो उतारना है। और ड्राइंग करते हैं तो भी उसी के ऊपर कंसंट्रेशन रहता है। अगर डांस कर रहे हैं तो उसी के ऊपर हमारा कंसंट्रेशन रहता है। मतलब ध्यान का मतलब एक ही जगह हमारा जो कॉन्शियस जो सोच है उसको एक ही जगह रखना है। तो उसके थ्रू भी हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। ध्यान से जब हम थॉटलेस स्टेट में जाते हैं, वैसे ही हमारा जो आर्ट्स है उसके थ्रू भी हम एक ही स्टेट में, थॉटलेस स्टेट में रह के हुए संगीत सीखते हैं, सब करते हैं आर्ट्स, तो उस फॉर्म में भी हमें एनर्जी मिलती है। तो ये हमारा सोल की डाइट है। जैसे हम खाना शरीर के लिए खाते हैं, वैसे ही हमारा सोल के लिए ये फ्यूल है। मेडिटेशन जो है वो हमारे सोल का फ्यूल है। जैसे बॉडी एक व्हीकल है, तो व्हीकल ये हमारा व्हीकल है सोल के लिए। तो उस सोल का जो व्हीकल का जो फ्यूल है वो मेडिटेशन है। उस मेडिटेशन को हम जितना ज्यादा करेंगे वो गाड़ी उतनी ही अच्छी साफ चलती रहेगी। अगर हम 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए एक गाड़ी को ऐसे ही बिना चलाए रख देंगे या फिर 2-3 साल के लिए, तो वो चलने के लिए दिक्कत करेगा, वो स्टार्ट होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे ही हम जब रोज मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो सोल है वो भी अपने एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी को, जो फ्यूल है उसकी, वो लेते हुए हमारी बॉडी को क्लेंज करते हुए हमारे शरीर को हर वक्त चुस्त और तंदुरुस्त रखना हमारे लिए पॉसिबल होता है। जैसे पहले हमारे 12 टैबलेट्स में हमने देखा है, मेडिटेशन के जो 6 टैबलेट है वो हमारे एनर्जी के लिए है और बाकी जो 6 टैबलेट्स है वो विजडम के लिए है। तो जब हम विजडम लेते हैं तो हमारे नॉलेज भी बढ़ती है और नॉलेज के साथ साथ हमारा सोल भी ग्रोथ होती है। और हम पिरामिड के नीचे जब ध्यान करते हैं तो वो एनर्जी 3 गुना ज्यादा आती है। जैसे हम नेचर के साथ रहते हैं तब भी हमारा एनर्जी 3 गुना आती है। नींद में जितना आती है उससे ज्यादा हमें मेडिटेशन से और पिरामिड ध्यान से और नेचर में रहने से, फॉरेस्ट में रहने से, जंगल में और पेड़ पौधों के साथ रहने से हमें एनर्जी 3 गुना आती है। और इस एनर्जी को हम केरलियन फोटोग्राफी से ही देखा जा सकता है। हमारे इर्द गिर्द हमारा जो ऑरा होता है या फिर हमारे यूनिवर्स में जो भी कॉस्मिक एनर्जी होती है वो सिर्फ
केरलियन फोटोग्राफी के थ्रू ही हम देख पाते हैं उसको। और ये है पूरा कॉस्मिक एनर्जी के बारे में। मास्टर्स, अगर आपको कोई डाउट है तो इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स। और हमारे एज जितना होता है उतना तो हमें कंपलसरी मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप 10 साल के हो तो 10 मिनट, अगर आप 40 साल के हो तो 40 मिनट। उससे कम करने से हमारे जो एनर्जी ग्रास्पिंग पावर होती है वो थोड़ा कम होती है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करेंगे तो हमारी हीलिंग प्रोसेस जल्दी हो जाती है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, आपको अगर बीमारी ज्यादा है तो 6 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे मेडिटेशन करने के लिए कहते हैं, और पिरामिड में जाके करने के लिए कहते हैं। और पूर्णिमा ध्यान, जैसे कल और आज और परसों 3 दिन जो पूर्णिमा दिन है, एक दिन पहले, एक दिन बाद और पूर्णिमा के दिन, उस 3 दिनों में कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा फ्लो होती है यूनिवर्स में। तो उस टाइम पे भी हमें ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करना चाहिए। अगर हो सके तो मौन में भी रहना चाहिए। और हमारा जो कॉस्मिक एनर्जी ड्राइन होता है वो हमारे सोचने से, बात करने से, देखने से और हमारे काम करने से एनर्जी फ्लो होता है। इसलिए मास्टर्स, जितना हो सके आप नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए और नेगेटिव देखना बंद कर दीजिए और नेगेटिव बोलना भी बंद कर दीजिए। जितना हो सके आप सही सही सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव थिंग्स ही बोलिए और पॉजिटिव जो भी है उसको ही देखिए। आजकल के मीडिया में तो सिर्फ कोरोना के डेथ ही दिखाई दे रहा है। तो उससे अच्छा है आप लोग कोई नेट जियो वर्ल्ड हो गया, एनिमल प्लैनेट हो गया, प्रकृति के संबंध जो भी आपके चैनल्स है उसको आप देखिए, या फिर कॉमेडी सीरियल्स देखिए, या फिर संगीत वाला जो सीरियल्स है उसको देखिए। मगर ये सीरियल्स जो है, जो डेली रूटीन जो सोप वगैरह दिखाते जैसे सास बहू की लड़ाई, वैसे सीरियल्स मत देखिए, क्योंकि उसमें हमारा नेगेटिव एनर्जी ही ज्यादा ग्रास्प करते हैं। हमारा जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ड्रेन हो जाती है, क्योंकि वहां सीरियल देखते हुए हमें इतना उत्सुकता बढ़ती है कि उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अरे ये सास को इतना डांट रही है, ये सास क्यों नहीं कुछ कह रही है उस बहू को। तो वहां हमारा थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो जाता है। जितना हम नेगेटिव देखेंगे तो उसके साथ हम जुड़ जाते हैं। सीरियल को हमें पता है वो तो एक्टिंग कर रहे हो उस टाइम पे, पर हम उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम उसके साथ साथ हमारा फ्लो हो जाता है कि मुंह से भी निकल जाता है और थॉट से भी हमारा नेगेटिव उस सीरियल को देखते हुए निकल जाता है। इसलिए आप लोग जितना हो सके तो पॉजिटिव वाला सीरियल्स देखिए, या फिर सीरियल्स देखना ही बंद कर दीजिए, न्यूज भी बंद कर दीजिए। जो आपको कॉमेडी सीरियल्स हो वो देखिए। कॉमेडी से जैसे कपिल शर्मा शो हो गया, या फिर डांस इंडिया डांस हो गया, जो अपने मन को आनंद देता है, उस सीरियल्स को, उस एपिसोड्स को, उस चैनल को देखिए आप, ताकि आपकी एनर्जी ड्राइन ना हो जाए, उसको आप अपने अंदर ही रेसिस्ट कर सके। ठीक है मास्टर्स, आई होप आपको मैंने अच्छी तरह समझाया। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू उषा जी। अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। बहुत अच्छा बताया सुप्रिया जी आपने कॉस्मिक एनर्जी के बारे में, और बहुत ही क्लियरली आपने सब कुछ बताया। उम्मीद है कि पूरा ही सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें मैं एक बात ऐड ऑन करती हूँ कि कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे चारों ओर होता है मास्टर्स, एक्चुअली हम सब जब श्वास लेते हैं तो हम अपने साथ उस एनर्जी को भीतर ले जाते हैं। लेकिन जो हमारा नेगेटिव थॉट पैटर्न होता है, अथवा जो हम व्यर्थ का चिंतन करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आसपास होने वाली घटनाओं में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम हमारे जो भीतर के जो चक्र होते हैं
उनमें ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। जब उनमें ब्लॉकेजेस आ जाती हैं तो कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह उसमें ठीक से नहीं हो पाता है, और जब उसमें ठीक से नहीं हो पाता है तो उन चक्रों से जुड़े हुए जो हमारे अंग होते हैं, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं जिनसे हमारी बॉडी के बहुत मुख्य पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं। तो जब वो चक्रों में ब्लॉकेजेस आ जाती है तो हमारे वो जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें ठीक से एनर्जी फ्लो नहीं होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो बीमार होने लगते हैं। तो जब हम ध्यान के अंदर आते हैं, हम रेगुलर ध्यान करना शुरू करते हैं और अपने आसपास की नेगेटिविटी से ध्यान करने का मतलब ही है कि हम धीरे धीरे अपने माइंड को नो थॉट स्टेट में ले आते हैं और हमारे दिमाग में व्यर्थ की सोच कम होने लगती है, तो धीरे धीरे हमारे चक्र खुलने लगते हैं और उसमें एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छी तरह से होता है। और जब हमारे चक्रों में से ब्लॉकेजेस दूर होता है तो कॉस्मिक एनर्जी बहुत अच्छी तरह पूरे शरीर में प्रवाहित होती है और वो पूरे शरीर के अंगों में भीतर जब अच्छी तरह से प्रवाहित होती है तो उनके सारे ब्लॉकेजेस को खोलती है और इस तरह से धीरे धीरे हमारे वो अंग स्वस्थ होने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो ध्यान है, ध्यान के माध्यम से हम किसी भी बीमारी को जड़ से दूर कर सकते हैं, जबकि बाकी जो पैथीज हैं, एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, या आजकल बहुत तरह से रेकी वगैरह है जिसमें, और प्राणिक हीलिंग वगैरह, उस सब में जो हीलिंग के प्रोसेसेस होते हैं वो हमारे सिर्फ फिजिकल और एथरिक बॉडी पर वर्क करते हैं, लेकिन ध्यान जो है वो हमारी 7 बॉडीज के ऊपर काम करता है। क्योंकि मास्टर्स धीरे धीरे आप जानेंगे कि हमको पता ही नहीं होता है कि बीमारी हमारे शरीर के किस स्तर पे है। हमारा ये सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं होता है, हमारे 7 बॉडीज होते हैं, ये सब हम धीरे धीरे आगे जानेंगे। तो हमारी बीमारी किस स्तर पे है ये हमको पता नहीं होता है। तो जब ध्यान करते हैं तो उससे हमारी फिजिकल बॉडी क्लीन होती है, मेंटल बॉडी क्लीन होती है, इंटेलेक्ट बॉडी क्लीन होती है, और हमारी आनंदमय कोश, कॉस्मिक बॉडी, निर्वाणमय कोश, इस तरह से करके हमारे 7 बॉडीज जब क्लियर होती हैं तो उनके भीतर छुपी हुई जो भी बीमारी की जड़ होती है, क्योंकि बीमारी की जड़ प्रायः भीतर के लेयर्स में ही ज्यादा होती है, क्योंकि जो भी बाकी पैथीज हैं वो, जैसे किसी को बीपी हुआ, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर, एलोपैथी वाले डॉक्टर दवाई देते हैं और कहते हैं ये तो आपको आपको अब ये तो समझ लीजिए जीवन भर के लिए खानी है, नहीं तो आपकी ये बीमारी पूरी तरह से नहीं ठीक हो सकती है। जैसे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, ये सब बीमारियां ऐसी हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाइए वो बोलेंगे कि अब तो ये बीमारी आ गई, मतलब आपको जीवन भर इसके लिए दवा लेनी है। लेकिन ध्यान के माध्यम से हम इसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। डॉक्टर जीके ने इसके ऊपर बेहद कई सालों तक शोध किया और उन्होंने वे तो वैसे तो पेशे से वो डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने उस ज्ञान को और आध्यात्मिक ज्ञान को मिलाकर जब इसके ऊपर शोध किया तो उन्होंने जाना कि बीमारी तो सिर्फ हमारे बाहरी स्तर पे नहीं है, वो तो हमारे भीतरी स्तर पे है। अब भीतरी स्तर से निकालने का माध्यम सिर्फ ध्यान है, क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही हम कॉस्मिक एनर्जी को अधिक से अधिक ले सकते हैं, और कॉस्मिक एनर्जी का जितना अधिक से अधिक प्रवाह हमारे शरीर में होगा, हमारे शरीर की क्लींजिंग उतनी अधिक होगी। और बाकी तो आगे हम जो टेबलेट्स के बारे में जानेंगे, जो विजडम, स्पिरिचुअल विजडम के बारे में जानेंगे। स्पिरिचुअल टेबलेट्स क्या है? वही स्पिरिचुअल विजडम कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके माध्यम से हम अपने थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करेंगे, जैसे सुप्रिया मैडम ने बताया। तो तब हम धीरे धीरे कई विपरीत स्थितियों से बाहर आ सकते हैं। ठीक है मास्टर्स, अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेज करिए। सुप्रिया मैडम जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, बोलिए। आपका प्रातः काल का संदेश में बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस ग्रोथ, सोल ग्रोथ के बारे में समझाया, और इनर जर्नी में जाने के बाद में आप लोग का विश्व दर्शन कैसे किया है, अद्भुत है मैडम।
और आपका पति का जरिया स्पिरिचुअल टैबलेट्स का साथ जोड़ना और भी बहुत अच्छा हुआ। और हाँ सर, थिंकिंग हम प्रोसेस। लोग दोनों मेडिटेटर्स है और मेरे पति हर वक्त मेरे साथ देते हैं सर। ओके, जब थैंक यू भी हम मैडम। मेरा क्लास होता है, कुछ भी होता है, तो बस मुझे क्लास में ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, दूसरा कुछ काम करने नहीं देते, मेरे साथ साथ रहते हैं। थैंक्स टू मेरे पति, मेरे पति को भी बहुत धन्यवाद। उनके कारण मैं अभी काउंसलिंग भी कर रही हूँ, वरना तो नहीं हो पाता था, क्योंकि फैमिली के लिए भी हमें टाइम देना चाहिए ना। तो जी के सर वही कहते हैं, फैमिली के साथ जुड़ते हुए अपना जो टाइम है, बाकी जो टाइम है उसको आप स्पिरिचुअल सर्विस में लगाइए। वो भी सोल ग्रोथ का ही है। जितना हम ध्यान करते हैं उसके साथ साथ हम जितना सर्विस करेंगे वो हमारा सोल ग्रोथ होता जाएगा। तो उसके कारण मैं इस सर्विस में जुड़ी हूँ। थैंक यू। राइट मैडम, आप बोला वाला बात सही है। और आपका थिंकिंग प्रोसेस से हमारा बॉडी में कैसा परिवर्तन ला सकता है और क्या विस्तार कर सकता है, और बहुत अच्छे से समझाया। और कॉस्मिक एनर्जी का जरिया हमारा विश्व का विश्व में भरपूर हमारा विश्व शक्ति ने कैसा प्राप्त करना चाहिए, आप उनका बारे में अच्छे तरह समझाया जी। हम नींद में रहने का समय हमारा शरीर का अंतराल में ब्रह्मरंध्र का जरिया हमारा शरीर में नाड़ियां का जरिया सारा शरीर में विस्तार से भरपूर कैसे रहता है, कैसे करना चाहिए, वो भी हमारा हम लोगों के लिए बहुत अच्छे तरह से समझाया। कॉस्मिक एनर्जी से कैसा हम लोग का आ, हर दिन जुड़ का सकते हैं, जुड़ वर्कआउट सकते कैसे हैं। करना है, हम्म, और बहुत तरह समझा ध्यान का जरिया और कॉस्मिक एनर्जी आना कैसे प्राप्त करना, और सोल फ्यूल एंड बॉडी का मील के बारे में। सोल ट्रैवल करने से कॉस्मिक एनर्जी जरूर तो होती है। फिजिकल बॉडी के लिए खाना और कॉस्मिक एनर्जी के बारे में क्या जरूरत होता है उनके बारे में अच्छे से हम लोग समझाया। हमारा हारा हारा का बारे में कुछ नॉलेज दिया मैडम, और उनसे वो हारा कैसा बढ़ता है, कैसा इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में बहुत बढ़िया समझाया। और पॉजिटिव नेगेटिविटी के बारे में, टीवी देखने से कैसे पॉजिटिव और नेगेटिविटी होता है, उससे हम लोग का क्या क्या चैनल देखना, क्या क्या सीरियल छोड़ना, और उससे कैसा आनंद लेना, उनके yes। बारे में हमारा दीपासों का बढ़िया समझाया। आपके लिए धन्यवाद मैडम। और दीप्ति मैडम जी ने 7 चक्र का और कॉस्मिक एनर्जी का क्या रिलेटेड है, बहुत बढ़िया समझाया। उनसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स लेने से 7 चक्र का ऊपर, मतलब हमारा बॉडी में 7 चक्रों का ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और मेडिटेशन से सभी बीमारियों का कैसे ठीक कर सकते हैं, उनसे कैसे हीलिंग कर सकते हैं, और क्लीनिंग क्या तरीके से कर सकते हैं करके बहुत अच्छे से समझाया मैडम। आप लोग दोनों, दीप्ति मैडम जी और सुप्रिया मैडम जी को मेरा और एक बार प्रणाम जी। यही है थैंक यू मैडम सर। हमारा कहना। और दीप्ति मैडम से एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हो? जी हाँ, पूछिए। हाँ मैडम। हाँ मैडम, हम लोग भी इधर उधर कुछ कुछ लोगों का, हमारा लोकल पीपल्स का हम लोग ने कुछ काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन यही यही कह रहा है कि बहुत दिन को हमारा ध्यान में जुड़ा हुआ बहुत लोगों का, कुछ कुछ लोगों का गहरा ध्यान करने से शुरुआत में अच्छे से इन लोग का ध्यान अनुभव होता है, और कुछ दिनों के बाद में उनका जो ध्यान करते हैं उनसे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होता है मैडम। उनसे क्या? पूछते हैं, कोई कोई ऐसे क्वेश्चन करता है कि हमारा ध्यान में शुरुआत में अच्छा था और अंत में कि क्या चीज है, इस तरह होता है, हमारा बॉडी में ठीक नहीं लगता, मन नहीं लगता, और बीपी शुगर ठीक भी होता ही नहीं। शुरुआत में ठीक हुआ और आस्ते आस्ते हम जैसे डीप जाते रहते हैं, और भी हमारा बॉडी में बीमारी का प्रभाव ज्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है, उसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से समझा सकते हैं मैडम? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल।
ऐसा होता है ना, जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारे बॉडी से नेगेटिविटी निकलने लगती है। और देखिए, जैसे बीमारी एक दिन में तो घर शरीर में नहीं आती है ना, ये वर्षों का प्रोसेस होता है। कोई भी बीमारी हमारे शरीर के भीतर आती है, उसमें बहुत साल लगते हैं। वो फिजिकल बॉडी में तो बहुत बाद में आती है। उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी 7 बॉडीज होती हैं, तो पहले वो हमारी इनर बॉडीज में आती है कोई भी डिजीज। तो आगे हम इसमें स्पिरिचुअल टेबलेट में जानेंगे कि हम उसको, बीमारी को आने से पहले भी चेक कर सकते हैं और उसको, वो हमारे फिजिकल बॉडी को इफेक्ट ही ना करे, उससे पहले हम उसको दूर कर सकते हैं। फिजिकल बॉडी में आ गई। अब हम जब ध्यान करना शुरू करते हैं इनिशियल स्टेज, अब जिसका देखिए ध्यान शुरू से ही अच्छा गहरा लगने लगता है। ये भी कहते हैं ना कि हमारे कई लोग बैठते हैं और इनिशियल स्टेज में उनके बहुत अच्छा ध्यान लगता है, तो उनका कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से वो जुड़ी चीज होती है। नहीं तो ध्यान में गहरा उतरने में भी बहुत समय लगता है, और जिनका तुरंत ही लग जाता है मतलब उनका कहीं ना कहीं पास्ट जर्नी से, पास्ट लाइफ की जर्नी से उसका कनेक्शन है। तो क्या होता है, जब वो ध्यान गहरे में जाते हैं, धीरे धीरे उनकी बीमारियां क्योर होने लगती हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे कई बार भीतर भीतर स्तर तक जो बीमारियां दबी रहती हैं, वो उबर उबर के बाहर आती हैं हमारे भीतर की बॉडी से। क्योंकि जो फिजिकल बॉडी है वो बाहर, जितनी हम इनर एथरिक बॉडी हुई, मेंटल बॉडी, इंटेलेक्ट, ये सटल लेवल पे होती जाती है, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जाती हैं। अब वो बीमारी किस लेवल पर है, वो अगर भीतरी स्तर पे है तो धीरे धीरे क्या होगा ना, वो बाहर आने लगेगी। बाहर आके, और कभी भी ध्यान छोड़ना नहीं चाहिए। और ये नहीं आप समझिए कि ध्यान की वजह से वो और ज्यादा बढ़ी है, बल्कि वो आपके भीतरी स्तर से बाहरी स्तर पे आई है, फिजिकल लेवल पे आके फिर वो धीरे धीरे वहां से दूर होगी। तो इसलिए अगर ऐसे इनिशियली ठीक हुआ, वो जो बाहरी स्तर पे उसका इफेक्ट था वो ठीक हुआ, उसके बाद वो भीतरी स्तर से निकलती हुई फिजिकल बॉडी पे आने लगी, और धीरे धीरे आप ध्यान में गहरे उतरते गए, करते रहे, अपना अभ्यास करते रहे, तो वो धीरे धीरे बाहर निकल के धीरे धीरे बीमारी चली जाएगी शरीर से। तो इसलिए कभी नहीं घबराना चाहिए, कभी भी। ध्यान ऐसी चीज है, इससे सिर्फ फायदा है, कभी भी नुकसान नहीं है। तो इसलिए कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए ध्यान को, आप करते रहिए, करते रहिए। अच्छा, कई लोगों का मन नहीं लगता है, ये बात बहुत लोग बोलते हैं। इसकी भी वजह ये है कि हमारी मेंटल बॉडी बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहती है, हमारे दिमाग में बहुत तरह की सोच रहती है, ये तो आप सभी जानते हैं। और ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति के मस्तिष्क को अगर चेक किया जाए तो एक दिन में 70,000 थॉट्स होते हैं, 70,000। तो आप सोचिए, ध्यान करके धीरे धीरे थॉट्स कम हुए, कम हुए, कम हुए, तो उसको होने में भी तो बहुत वक्त लगता है ना। तो वो एक ऐसा पीरियड होता है कि बीच में मन नहीं लगता है, लेकिन किसी भी स्थिति में ध्यान को नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान कंटिन्यू रखिए, धीरे 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 मन भी लगने लगता है, और बीमारियां भी भीतरी स्तर से बाहरी स्तर पे आके धीरे 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 खत्म होने लगती हैं। जी हाँ मास्टर्स। थैंक यू मैडम, हमारा दीपवासियों का अच्छा एडवाइस किया है। ओके, थैंक यू मैडम। इससे हम वेलकम समाप्त करता हूँ। अच्छा, यहाँ ध्यान से हमारे सोच जितना आप क्लियर करते जाओगे उतना बीमारी जल्दी जाएगा। आप कह रहे हो ना, कोई मास्टर्स, जो बीमारी गई है फिर से आ रही है, मतलब आप वहां चेक कर लीजिए आपकी थॉट प्रोसेस फिर से चेंज तो नहीं हो गई। क्योंकि आपके जब प्रोसेस चेंज हो जाती है वो इफेक्ट बॉडी पे भी करती है। जैसे आप पॉजिटिव में थे फिर नेगेटिव में आ गए सोच, तो वहां आपके बॉडी पे वो इफेक्ट करेगा। उसको भी आप चेक करते रहिएगा कहाँ कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। जो आप माइनर मिस्टेक करोगे तो वो बीमारी आ जाएगी फिर। ठीक है, मेरे तो सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस था, पूरा चला गया। जैसे ही मैंने स्पिरिचुअल टैबलेट्स कोर्स खत्म किया, मेरा सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो मेरा हेडेक था, पूरा चला गया। नमस्ते मास्टर्स। नमस्ते मैम। मैम, आप दोनों मास्टर्स ने इतना अच्छा क्लैरिटी से क्लास दिए थे और
किसी को कुछ डाउट होने का चांस ही नहीं होता है मैम। थैंक यू मैम, थैंक अच्छा यू। से आप लोग ऐसे समझाए तो क्लास, इसीलिए किसी को कुछ डाउट नहीं है, सब क्लैरिटी है। बहुत अच्छा लगा मैम क्लास आप लोगों का। थैंक यू मैम। बस यूनिवर्स में पॉजिटिव थॉट्स भेजिए मैडम, यूनिवर्स में वो मैनिफेस्ट होता रहता है। जो थॉट भी है वो भी एनर्जी लेती है, तो उस एनर्जी को हमें पॉजिटिव एनर्जी में हमें भेजना है यूनिवर्स में, तो वो पॉजिटिव वे में ही मैनिफेस्ट होगा। इसलिए जब भी कोई भी सोच आती है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए, और हमारा जो बोलना है वो भी पॉजिटिव में रखिए, तो यूनिवर्स अपने आप पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। ओके ओके, थैंक यू मैम। यस मैम। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, अभी हम अपनी मीटिंग को यहीं एंड करें। हाँ मैम, 5 मिनट्स मेडिटेशन करते हैं। यस ओके यस मैम। ओके। सभी लोग सभी ध्यान लोग, की स्थिति में आ जाइए। हाँ हाँ, सुप्रिया जी आप करवा दीजिए। मास्टर्स सभी लोग ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए, अपने आंखों को बंद कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिएगा और उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लीजिएगा, और अपना पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर रखिएगा। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। मास्टर्स अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखिए और 5 सेकंड तक आंखों पर रखकर 5 4 3 2 1 0 धीरे धीरे बहुत प्यार के साथ अपनी आंखों को खोलिए और अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए उस एनर्जी को पूरे शरीर पे महसूस करते हुए वापस अपनी फिजिकल बॉडी में आइए। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू दीप्ति मैम, मुझे स्टेज पे बुलाने के लिए। थैंक यू ऑल मास्टर्स। థ్యాంక్ యూ सुप्रिया मैडम गारू, थैंक यू दीप्ति मैडम जी, आपका स्पिरिचुअल टैबलेट की नॉलेज हमें देने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Okay. Bye bye. Good day to all of you. Bye.